प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूँ और आज जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक की सीरीज 2025 कैसा होगा आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। और इस 2025 का स्वागत करने के लिए पिछला वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो जाइए और उसको ढूंढिए और देखिए कि क्या-क्या तैयारियां 2025 की हमें करना चाहिए। यहाँ ये शब्द क्यों है? तैयारी क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो आ रहा है 2025 अर्थात 2 + 0 + 2 + 5 = 9। आप हम सब जानते हैं कि इस तरीके से सिंगल डिजिट पर न्यूमरोलॉजी में हम काम करते हैं। तो ये जो 9 नंबर है, मैं हमेशा आपसे निवेदन किया है और सम्मानीय दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट से भी आपने सुना होगा कि 9 नंबर सबसे आखिरी नंबर होता है नंबर की श्रेणी में। 1 से लेकर के 9 नंबर के बीच पूरा न्यूमरोलॉजी का विज्ञान काम करता है और उसके बाद डबल डिजिट स्टार्ट होते हैं जिनको सिंगल डिजिट पर हम लेकर के आते हैं। तो 9 नंबर ऊर्जा का है, 9 नंबर जोश का है, 9 नंबर जुनून का है, 9 नंबर एग्रेशन का है और 9 नंबर प्रज्वलन का है, 9 नंबर अग्नि का है, 9 नंबर फायर का है। चलिए बात कर लेते हैं 1 नंबर की कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख के मूलांक पर होता है, ठीक है ना? आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 नंबर कैसे-कैसे आ सकता है, ठीक है? 1 नंबर जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ तब भी 1 नंबर है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ तब भी 1 नंबर है क्योंकि 1 + 0 को आप 8 करते हैं और आप 1 लेकर के आते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप 28 की बात करते हैं तो 8 + 2 है, 8 + 2 होगा फिर 10 हो जाएगा और 1 + 0 फिर 1 हो जाएगा। तो 1 नंबर जिन लोगों का मूलांक है या कुछ हद तक भाग्यांक है, उन दोनों स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है, आप ये जान सकते हैं कि इसमें भी आग है, इसमें भी अग्नि है, इसमें भी जोश है, इसमें भी प्रज्वलन है, इसमें भी एक कंटिन्यूटी है, नियमितता है, इसमें भी चमक है। जब 2 आग के गोले एक साथ अगर समन्वय में आ रहे हो तो कितनी ऊर्जा का सामना आपको करना है आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में जब हम लोग सिखाते हैं उस दौरान इस बारे में हमेशा सरलीकरण करने के लिए या इनके गुणों को अच्छे से समझाने के लिए एक को राजा का और एक को सेनापति का दर्जा दिया जाता है जिससे आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ सकें। सूर्य जो है वो ग्रहों में सबसे ज्यादा है। वैसे तारा जो है सूर्य को कंसीडर करते हैं ये, लेकिन यहाँ हम ग्रह के नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो सूर्य जो है ये 1 नंबर है, मतलब राजा की तरफ व्यवहार करता है और जो 9 नंबर है ये सेनापति की तरफ व्यवहार करता है। अब देखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों मिलकर के और एक विशालकाय राज्य का निर्माण करते हैं और उसका विस्तारवादी योजनाओं पर काम करते हैं। तो दोनों की सोच बड़ी होती है, दोनों सफलता के लिए काम करते हैं, दोनों नियमितता के लिए काम करते हैं, दोनों समाज के लिए काम करते हैं, दोनों की देने की प्रवृत्ति होती है और दोनों हमेशा एग्रेशन में रहते हैं। अब जब ऐसा संयोग बन रहा हो तब आपके जीवन में उथल-पुथल न हो, जब आपके जीवन में एग्रेशन न हो, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा न हो, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें होगी, देखिए जब आप जोश से भर जाते हैं, जुनून से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं तो आप कठिन से कठिन काम को कर गुजरने की ताकत परमपिता परमेश्वर आपको दे देता है। अगर यही कारण है कि 1 नंबर वालों को जिनका मूलांक 1 है उनको इस साल अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब ज़्यादा ऊर्जा बढ़ती है, ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर को लेकर के, गुस्से को लेकर के और ज़्यादा आप उत्साहित और एग्रेशन में काम कर लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ परेशानियाँ हो सकती है जिसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने ये क्यों लिया आपके बीच में, क्योंकि आपका शरीर है और आपका हेल्थ है तो ही सब कुछ है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिएगा और अपनी हेल्थ को इस बार विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि 9 नंबर की तासीर होती है, ये सर्जरी भी दे देता है, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोन दे देता है, किडनी में स्टोन दे देता है और 1 से 2 सर्जरी के साथ-साथ एक्सीडेंट प्रोवन भी है। तो ये सारी चीज़ें जब दोनों अग्नि एक साथ मिलती है तो इसकी संभावनाएँ बढ़ जाती है, तो जहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको गाड़ी धीरे चलाना, कोशिश करेगा आप ना चलाएँ और अगर कोई आपके लिए चलाता तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ कोई शार्प एजेस या वेपन जैसी चीज़ों को भी आपको अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। ये हो गई आपके हेल्थ की बात। अब बात कर लेते हैं प्यार मोहब्बत की बातें। देखिए, निश्चित रूप से जो इस दुनिया में आया है और जो अभी अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहा हो, प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, इश्क ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो
प्यार, मोहब्बत, इश्क की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से लव के दृष्टि से ये साल काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर मैं शादी की बात करूँ एक नंबर मूलांक के लिए, तो जिनकी हो गई है उनके साथ में बड़ा अच्छा सामंजस्य जो है वो बन कर के रहेगा। कम्युनिकेशन को अच्छा प्रॉपर बनाए रखें, और अगर लव अफेयर में आप हैं तो वो रिश्ते भी आपके कंपैरेटिवली अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आप उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं व्यापार की। देखिए, व्यापार या बिज़नेस की बात करते हैं तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों को ही, ये दोनों ही लोग जॉब करने के लिए बने ही नहीं होते हैं बेसिकली। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप तभी जॉब कर सकता है एक नंबर का बंदा जब उसके सम्मानी जो ऑनर है वो उससे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है तो ही। अदरवाइज़ आप हमेशा खुद का अपना कुछ करते हैं या फिर कुछ बड़ा जीवन में किसी बड़े पद पर आप जो है वो आसीन होते हैं। वो कोई भी बड़ा पद हो सकता है, गवर्नमेंट विभाग के भी हो सकते हैं और प्राइवेट विभाग के भी हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल इंडस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ आग से जुड़े हुए उन तमाम सारे कामों की, अगर उसको करते हैं तो। मैं बात कर रहा हूँ सर्जरी वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें भी, चाहे डेंटल को ले लें, चाहे बाकी की सर्जरी ले लें, ये सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी काम, ये सारे काम फलेंगे फूलेंगे। तो एक नंबर वाला अगर इनमें से कुछ भी काम अगर कर रहा है इस साल या कर रही है, तो निश्चित रूप से 2025 उनके लिए काफी खूबसूरत होने वाला है। करना क्या है? सिर्फ इतना कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। देखिए, जब तक कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आते हो ना, तब तक आप जीवन में ऊंचाइयों का सपना आप नहीं देख सकते हो। या मैं ऐसा कह दूं कि आप गुनाह कर रहे हो अगर आप बड़े बनने का सपना देख रहे हैं। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए और जीवन में उन्नति हासिल की हो। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, टीवी और अपने बिस्तर को छोड़िए और आलस्य को ताक करके, और वक्त आपका साथ दे रहा है, बस आप दौड़ लगा लीजिए। वादा करता हूं जीवन अद्भुत होगा 2025 का। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या रेमेडीज है जिन पर काम कर लेना चाहिए, जिससे एक नंबर बुलांग के लोगों के लिए 2025 जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपने प्लान किया है और जैसा आप करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये पूरी तरीके से हो जाए। मैं यहाँ एक चीज़ मुझे ध्यान में आ रही, जिसके लिए मुझे आपसे निवेदन कर देना चाहिए आगे बढ़ने के पहले, कि देखिए, जो लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं ना, तो वैसे तो बच्चों के योग हैं, क्योंकि मैरिज लाइफ भी है, शादी के योग भी हैं, लेकिन दोनों चूंकि अग्नि के ये प्लैनेट है, एक नंबर जो सूर्य की हम बात कर रहे हैं और इधर से 9 मंगल जो आ रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति में जो है वो मिस हैपनिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर कंसीव पहले से ही अगर हो गया है, तो निवेदन है कि वो ध्यान रखे, एक्टिव रहे, डॉक्टर की निगरानी में रहे, और अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा परहेज करें। या तो एंड ऑफ द ईयर में जाकर के उसको प्लान करें, या फिर अगले साल प्लान करेंगे तो तुलनात्मक अच्छा होगा। चलिए आइए बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक नंबर मूलांक के जितने भी लोग हैं, उनको वैसे भी और नहीं तो स्पेशली इस साल 2025 में काले कलर से जो है वो परहेज पूरी तरीके से करना चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी से अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाएंगे। तो काले, अगर आप कोई गारमेंट्स पहन रहे हैं, या आप कई बार मोजे यूज़ करते हैं, कई बार बेल्ट यूज़ करते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, या और भी ब्लैक कलर की ड्रेसेस कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि आप एक से रन होते हैं और एक नंबर और 8 नंबर का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता नहीं होता है, ताकि आप अच्छे से अपने काम को कर सकें। दूसरी चीज़, 3 नंबर मूलांक वाले, 6 नंबर मूलांक वाले, 9 नंबर मूलांक वाले, इन सब लोगों को ये एक सीरीज में आते हैं। तो ये अगर 2025 लिखते हैं, जब भी कहीं आप डेट डाल रहे हैं, देखिए जहाँ कॉलम होता है तो वहाँ तो आपको पूरा लिखना होता है, लेकिन जहाँ आपके हाथ में आता है डेट लिखने की जगह, तो वहाँ पर उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 2 तारीख लिखना है, तो 2 जनवरी 2025 आप ऐसा पूरा लिखें। लेकिन 3, 6 और 9 को छोड़ करके बाकी दूसरे जितने भी मूलांक के सम्मानित सदस्य हैं, उनको 2025 पूरा ना लिखते हुए 25 आखिरी में अगर लिखेंगे तो तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? उसका कारण क्या है बेसिकली, कि देखिए 5 जो है वो आपको बैलेंस देता है और 2 जो है वो कामनेस देता है। तो बैलेंस और कामनेस, ये दोनों चीज़ जब आपके साथ आती है तो वो थोड़ा-सा आपको राहत देती है। और इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, इन 2 दिनों में अगर आप लाल कलर को या रेड कलर के फूड को या रेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपने साथ न रखें और न ही उस कलर का आप जो है अपने ऊपर धारण करें, तो भी आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। चलिए आइए
बात कर लेते हैं अब रेमेडीज पर। देखिए रेमेडी में मेरे सबसे पहला सजेशन आपके लिए रहेगा इस साल मूलांक 1 वालों के लिए कि आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। यहाँ स्वस्थता के लिए एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है। देखिए स्वस्थता के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए और जिंदगी भर करना चाहिए। आज बात हो रही है कि आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा, जोश, जुनून और गर्मी होगी। अगर आपने रोज सुबह या शाम अपनी इस अतिरिक्त ऊर्जा को कहीं आपने बहुत अच्छे से यूज नहीं किया, तो ये अतिरिक्त ऊर्जा आपके लिए नेगेटिव काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आप उसको फिर अपने अंदर बियर नहीं कर पाएंगे। तो जब ये अतिरिक्त दोनों फायरी प्लैनेट जब आपस में जुड़ते हैं तो आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा है। तो रोज सुबह या शाम जब आप थोड़ी सी वर्जिश कर लेंगे, थोड़ा सा पसीना बहा लेंगे, तो आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी और आप दिन भर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, देखिए मंगल सुनता नहीं है, तो आपको बोलते समय ध्यान रखना है कि आपकी वाणी कितनी कर्कश है, या आप कितने अपशब्दों के साथ बोलना शुरू करते हैं, या आप बोलने में ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहां मंगल उस गति को बढ़ाएगा, मंगल उस प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा बोलने के पहले आपको सोचना है। इस साल स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ताकि आप दूसरों को नाराज नहीं कर पाएंगे, या दूसरों के हृदय को आप अदरवाइज हमारे शब्द ही जो सबसे ज्यादा इंसान को घायल करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा, देखिए ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सूर्य का है, और वेस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो मंगल का। तो आप ईस्ट और वेस्ट इन दोनों डायरेक्शन को थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, बस वहां पर कोई भी अटाला वगैरह न रखा हो और वो चीजें एकदम बस क्लीन हो, बस इतना सा आप जरूर ध्यान रखें। तो उस वजह से भी आपको एक अतिरिक्त बेनिफिट जो है वो जीवन में मिलेगा। उम्मीद करता हूं 2025 आपके लिए अच्छा हो। जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देना, ध्यान दीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, परमपिता परमेश्वर का साथ रखिए, और पूरी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ जो भी लक्ष्य इस साल आप हासिल करना चाहते हैं, वादा करता हूं पूरे होंगे। बस शर्त है कि आप अपने पूरी प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ मैदान में उतरिए और जीवन में हासिल कीजिए वो तमाम सारी चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं। दिखा दीजिए इस दुनिया को कि आपको भी परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने आप को सिद्ध करने के लिए भेजा है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, अर्थात मूलांक 2 के साथ में। इंतजार कीजिए, और अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इसी तरह अपना प्यार देते रहें। और इसके साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल फोन उठाइए, बात कीजिए और अगली बैच की जानकारी लीजिए, और अपने आप को दीजिए एक नया प्रोफेशन, एक हेल्दी लाइफ, एक खूबसूरत लाइफ। और अगर आप खुद कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। आत्मीय प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम 1 नंबर से लेकर के मूलांक 9 नंबर तक की सीरीज पर बात करें कि इनके लिए 2025 कैसा होगा। जिज्ञासा रहती है जिसका जो नंबर है, और उसकी जानने की इच्छा भी होती है। देखिए, कर्म का साथ हम नहीं छोड़ते हैं, ये चीज पूरी दुनिया जानती है कि कर्म से किस्मत का रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। अपने किस्मत अगर 1-2 कदम पीछे है तो कर्मों के माध्यम से उस किस्मत को फिर भी आप वापस रेस में ला करके खड़ा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी आपको उस कर्म को करने के लिए कैसे प्रेरित कर देता है, या कुछ रेमेडीज के माध्यम से आप कैसे अपनी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उसका थोड़ा सा अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ नेविगेशन आपको मिल जाता है जिससे आप जीवन को और अधिक उन्नतिशील बना पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। देखिए 2, 11, 20, 29 ये जो तारीख है जिनका टोटल 2 पर आता है, और ऐसे लोग मूलांक 2 के कहलाते हैं, और ये चंद्रमा से रूल होते हैं। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल आता है 9 पर, जो कि है मार्स अर्थात मंगल का। देखिए चंद्रमा पानी और मंगल आग, तो अगर ऐसे देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के विरोध में जाता है, लेकिन ये मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में इस तरह की चीजों को देखा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 है, और साल जो है वो 9 मंगल का आया है। ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं पहले चंद्रमा के बारे में, अर्थात मूलांक 2 के बारे में। काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं,
बड़े बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं। मूड में जो है वो बदलाव होता चला जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी दयालुता नहीं छोड़ते हैं और कई बार स्वयं के दुख से ये इतना दुखी नहीं होते हैं जितने ये दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और हमेशा दिल से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कई बार यही चीज़ इनके लिए नकारात्मकता लेकर के आती है। देखिए 2 चीज़ें हैं, आप मदद बिल्कुल करिए, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सोच समझ के मदद करना है। दिल से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, मदद भी कीजिए, लेकिन मदद करने के पहले आप थोड़ा-सा अपने आप को जाँचिए, परखिए कि एक सही और राइट बंदे की मदद करने के लिए आप तैयार रहें और उसमें आप अपना आगे-पीछे का सोचें और उसके बाद मदद करें। देखिए, मदद है तो ही दुनिया है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं, मुझे मदद की ज़रूरत होती, मैं माँगता हूँ, किसी को चाहिए होता है, कोशिश करते हैं, सपोर्ट करें। जीवन के 19 से 20 दिन चलते रहते हैं, नियत साफ रखें, मदद करते रहें। अब बात आ जाती है कि क्या-क्या चीज़ें देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं करियर को लेकर के, देखिए जॉब है, नए-नए अवसर जो हैं वो बिल्कुल 100% आपको मिलेंगे और उन अवसरों में स्पेशली जो हीलिंग इंडस्ट्री है, जो सलाह देते हैं, जो आप समझिए कि कंसल्टेशन का काम करते हैं, ऐसे प्रोफ़ेशन में भी इस बार बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो आप हीलिंग इंडस्ट्री का सहारा लीजिए, दूसरों को हील करने का प्रयास करते हैं, उन तमाम सारी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप दूसरों का मीडिएटर का काम करके भी अगर आप लोगों का भला करते हैं, उन इंडस्ट्री में जैसे एनजीओज़ वगैरह हो गए, ये तमाम सारी चीज़ें जिनमें बड़ी अच्छी सफलता के पूरे-पूरे योग हैं। लेकिन स्पेशली 2 नंबर जो है, वो इस बार आलस्य को थोड़ा-सा त्यागने का प्रयास करें क्योंकि देखिए 2 नंबर है जो थोड़ा-सा ठंडा ग्रह होता है, तो इनके अंदर कभी-कभी वो तासीर आ जाती है कई बार, तो उसकी वजह से थोड़ी-सी आलस्य की प्रवृत्ति होती है, दुनिया जानती है। अगर आलस्य आपके ऊपर हावी है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बनना और बड़ी जोश ऊर्जा के साथ बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा-सा उसको आप दरकिरार करने का प्रयास करें और इसके साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, देखिए 2 नंबर है, भावुक और कोमल होता है, तो प्यार मोहब्बत आप देखिए ना जितने भी प्यार मोहब्बत के जो गाने बने हैं या मोहब्बत आज तक ऐसी नहीं रही जिसमें चंद्रमा का ज़िक्र ना हुआ हो। कोई भी मोहब्बत से भरा हुआ कोई भी ऐसा गाना नहीं होगा जिसमें चंद्रमा का ज़िक्र ना हो, उसकी रोशनी का ज़िक्र ना हो, चाँदनी रात का या तारों का ज़िक्र ना हो, तो चंद्रमा जो है इसका प्यार से बड़ा गहरा नाता है। तो प्यार मोहब्बत आपकी अच्छी रहेगी, पूरी अच्छी संभावना है, इसके लिए आप आश्वस्त रहें और बड़े अच्छे मूड में, भाव में आप अपने प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। एज़ फार एज़ शादी या मैरिज लाइफ़ की मैं बात करूँ कि जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तब भी आप दोनों के बीच भी ये रिश्ता जो है वो अच्छा नज़र आता है इस साल 2025 में। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा-सा अनिद्रा वाला जो हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 नंबर के लोगों को थोड़ा-सा नींद को लेकर के संघर्ष रहता है, अपनी मानसिक हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा-सा संघर्ष रहता है, थोड़ा-सा अपचन को लेकर के भी संघर्ष जो है वो जीवन में बना रहता है। तो आप देखिए अपचन है तो थोड़ा-सा फाइबरस फूड की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें, इवनिंग वॉक को अपने जीवन में जो है करें। वैसे भी आपको चाँदनी रात में घूमना चाहिए ताकि चंद्रमा आपका मूल ग्रह है और उसकी और अधिकता आपके साथ जो है वो हासिल होगी तो आप उसको मजबूत कर पाते हैं। लेकिन अनिद्रा वाले हिस्से पर थोड़ा-सा आपको काम करें क्योंकि नींद की गोलियाँ लेने की बजाय अगर आप किसी सात्विकता से अपने जीवन में योगा को करके, प्राणायाम को करके या फिर थोड़ा-सी एक्सरसाइज़ करके जिससे आप थकें और आपको रात को अच्छी नींद आए और काम में अच्छी मेहनत करें जिससे आप अपने हेल्थ के इन 3-4 नकारात्मक पहलुओं पर आप काबू कर सकें ताकि आपका जीवन सुंदर हो और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप उन्नति जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या है जो आपको इस साल विशेष तौर पर रेमेडी के तौर पर कर लेना चाहिए। देखिए 2 नंबर चंद्रमा है और चंद्रमा की जो रेमेडीज हैं उसमें से बहुत सारी रेमेडीज कंसल्टेशन के दौरान बड़ा स्पेसिफिक होकर के बताने में आती, लेकिन मैं आपके साथ में यह 2-4 रेमेडीज शेयर कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो कोई भी एक भी आप करते हैं तो चलता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़, शंकर भगवान पर आप हमेशा जल चढ़ाते रहें, ठीक है? आप इसके साथ-साथ चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। आप रात को चांदी का गिलास रखा, उसमें पानी डालिए और
आप सुबह उस पानी को पी सकते हैं। घर से जब आप निकलते हैं तो एक चांदी का सिक्का अपनी जेब में रख सकते हैं। शाम को जब आते हैं वापस ईश्वर के यहाँ रख दें, सुबह उठें तो गंगा जल या शुद्ध पानी से धोइए और वापस उस सिक्के को अपने जेब में रख लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके द्वारा पानी वेस्ट ना हो। जब बाथरूम में आप नहाने के लिए जाते हैं या फ्लाइट में जब आप सफ़र करते हैं, फ्लाई करते हैं या किसी रिसेप्शन में जाते हैं तो आपने पानी की बोतल उठाई, आपने 4 घुट पिए, बाकी का घुट आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो इसको वेस्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। इससे आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो आप इस तरह का एक सात्विक प्रयास जो है वो कर सकते हैं। चांदनी रात में आपका घूमना है, वो भी एक तरह की रेमेडी होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ों में से जो आपको ठीक-ठाक लगता है, जो आप कर पाते हैं आसानी से, उस चीज़ को करने का आप प्रयास कीजिए। रह जाती बात क्या नहीं करना है, तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। बहुत छोटी सी इक्की-दुक्की चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए। वो उसमें सबसे पहला कि एक ब्लैक कलर से आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि काले कलर से जितना आपका पर्स हो गया, आपका बेल्ट हो गया या मोबाइल में भी अगर कोई कवर है या इसके अलावा ड्रेस आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एटलीस्ट आप प्रयास कीजिए कि जो बन गई है, लेकिन नया काला कपड़ा कोई भी आप खरीद के ना लाएँ, जिसकी वजह से आप अपने चंद्रमा को दुरुस्त रख सकें और 9 नंबर जो अपनी तरफ से अतिरिक्त तो कुछ ऊर्जा आपको देना चाहता है, उसका आप एक सकारात्मक तौर पर उसका फायदा उठा सकें। मानसिक हेल्थ की जहां तक बात है, उस पर थोड़ा सा विशेष काम करिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान इस दुनिया का मेहनत करके किसी काम को करना चाहता है और अगर वो लक्ष्य को हासिल नहीं करता है और वो थोड़ा सा भी मानसिक रूप से कमजोर है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब दूसरों के लिए वो बात कितनी लागू होगी वो बात की बात है, लेकिन 2 नंबर के साथ वो चीज मोटे तौर पर लागू होती है। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा काम करें और भरपूर नींद लेने का प्रयास जरूर कीजिए। ये साल उम्मीद करता हूं, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपके लिए बहुत खूबसूरत और अच्छा गुजरे। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी तरह की कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आवाज दें, अपॉइंटमेंट बुक करें। नई वर्कशॉप कब हो रही है उसकी जानकारी हासिल करें और अपने आप को एक प्रोफेशन दीजिए, अपने आप के जीवन का सरलीकरण कीजिए। और अगर कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूं और इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के मूलांकों के साथ में 2025 की युति कैसी रहेगी, इनका सामंजस्य कैसा रहेगा, क्या अच्छा होगा, क्या थोड़ा सा अहित हो सकता है, कहाँ सावधानी रखने की जरूरत है और क्या विशेष तौर पर कर लेना चाहिए जिससे इस साल का हम भरपूर फायदा उठा सके। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 की, अर्थात जिनका जन्म इस किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ, ये तमाम सारे लोग 3 तारीख के मूलांक के कहलाते हैं। अब इधर 2025 की अगर हम बात करते हैं तो हम सब ये जानते हैं कि 2025 का टोटल 9 पर आता है और 9 मार्स अर्थात मंगल का नंबर है। मार्स मंगल अर्थात सेनापति का संबंध गुरु से है, या आप मंत्री की संज्ञा अगर दे दे तो मंत्री और सेनापति। अब देखिए, एक राजा के बाद में सबसे ज्यादा एक सेनापति जो है वह गुरु या मंत्री के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाता है, क्योंकि किसी भी राज्य में पुराने जमाने में सब कुछ गुरु होते थे और राजा होते थे और सेनापति होता था। ये तीनों मिल करके ही किसी राज्य के बारे में अच्छे या बुरे का निर्णय लेते थे और विस्तारवादी योजनाओं पर काम करते थे। तो 3 और 9 का ये कॉम्बिनेशन जो है वो निश्चित रूप से आपके जीवन के स्टेटस को बड़ा करने वाला है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहा हूं मूलांक 9 की, अर्थात गुरु और सेनापति, मंत्री और सेनापति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेटस को बढ़ाएगा। बहुत सीधी सी बात समझने की, स्टेटस कब बढ़ता है? जब आपका जॉब में आप आगे बढ़ें या प्रमोशन ले लें, या फिर आप जो भी व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका जीवन आगे बढ़ेगा, तो ही तो आप अपने स्टेटस को ऊपर ले पाएंगे।
कहना क्या चाह रहा हूं, कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे इस मूलांक और इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से कि आपका जीवन 2025 में आपके लिए एक नई सौगात लेकर के आया है, जिसमें आप ये देखिए कि यहां आपको किसी नए बिजनेस को शुरू करने की जरूरत नहीं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, बस उसी बिजनेस को इस बार फोकस होकर के और आपको करना है। वैसे 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 नंबर फोकस होता है। 3 नंबर के पास विस्तारवादी योजनाएं होती है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये दोनों चीज 3 नंबर के पास होती है। 3 नंबर के पास श्रेष्ठ कम्युनिकेशन होता है। 3 नंबर के पास बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। 3 नंबर के पास बहुत अच्छा प्लानिंग के बाद उसका निष्पादन कैसे करना है, दैट इज एग्जीक्यूशन, वो भी 3 नंबर के पास में होता है। और इसी वजह से, और 3 नंबर बड़ा विश्वसनीय भी होते हैं। तो जब ये तमाम सारी योग्यताएं 3 नंबर के साथ में है और अगर उन्हें अंक की वाइब्रेशन अगर सपोर्ट करती है, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो इस साल, समझने की आवश्यकता है। तो आप इस बार बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग भटकाने की बजाय जो कर रहे हो बस उसी को फोकस के साथ में एकदम हाइट पर ले जा करके कर डालो। निश्चित रूप से आपके स्टेटस में बदलाव इस साल आने वाला है। साथ ही साथ जॉब के बारे में स्विच करने की सोच रहे हो, क्योंकि 3 नंबर भी गुणकारी है, मतलब 3 नंबर जॉब के लिए भी बने हुए हैं और एट द सेम टाइम 3 नंबर बिजनेस भी कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान इनके पास में होता है, नॉलेज होता है, कम्युनिकेशन होता है और विस्तारवादी योजनाएं भी होती है, तो व्यापार में ये योग्यताएं काम आती है। तो इस वजह से आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं। अब देखिए, बुद्धि और वाणी का सामंजस्य जब हो जाता है तब तो चीजें बहुत अच्छी होती है, लेकिन 3 नंबर जो है बेसिकली ज्ञान के भूखे होते हैं। ये तो इनके पास उस वजह से ये ज्ञान अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में फोकस होकर के सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसका उपयोग कर ले, तो फिर 3 नंबर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो यहां 9 नंबर आपका साथ दे रहा है, मतलब जो भी आपकी योग्यताएं, उनको 9 नंबर एकदम इजाफा करने वाला है, उनमें विस्फोट करने वाला है। तो आपको यहां पर अपनी जुबान पर श्रेष्ठ ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसे भी कठोर मन करके इसको सुन ले, 3 नंबर बोलना बहुत अच्छा सीख जाते हैं और वाणी से ही कमाते हैं, लेकिन कई बार कहाँ क्या बोलना है इसकी गलती यदा कदा कर जाते हैं। और 9 नंबर होने की वजह से 2025 ये 9 नंबर के साथ आ रहा है, इस वजह से ये चीज आपके साथ बढ़ी हुई देखी जा सकती है। तो अपनी जुबान पर बेहतर काबू रखें। और वैसे भी मैंने देखा कि इस दुनिया में वही इंसान ज्यादा सफल होता है जो अपने जुबान का श्रेष्ठ चौकीदार होता है। तो जीवन में जुबान के चौकीदार तो आपको बन ही जाना चाहिए, और उसके बाद फिर देखिए कि जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। हेल्थ की अगर मैं आपसे बात करूं इस साल स्पेशली नंबर 3 के लिए, तो देखिए थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगा। जब जैसे ही मार्स का अपना प्रभाव आएगा तो आपकी बॉडी में गर्मी का एहसास आपको थोड़ा सा होता है। कई बार आपको ऐसे लोग कहते हुए पाए जाते हैं ना कि बुखार महसूस नहीं हो रहा, पर मुझे अंदर ही अंदर बुखार है। ये शब्द वही है, मैं उसी बुखार की आपसे बात कर रहा हूँ, उसी गर्मी की, उसी हीट की बात कर रहा हूँ जो आप महसूस करेंगे। तो इसकी वजह से रेड रैशेस वगैरह होना, स्किन इन्फेक्शन होना, इन तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहेगी। और थोड़ा सा खुले में आप अपने आप को रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, प्यार मोहब्बत की हम बात कर दें तो निश्चित रूप से शादियां भी होगी, निश्चित रूप से प्यार मोहब्बत वाले पार्ट में भी आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कंसीव करने वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्राकृतिक काम है जो कई बार नहीं रुक सकते, लेकिन आधुनिक पीढ़ी है जो प्लानिंग करके सारे काम करती है। तो अगर कंसीव कर लिया है तो विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर की निगरानी में रहें और बताई गई एक्सरसाइज को करते रहें, एक्टिव बने रहें। और नहीं तो साल के आखिरी में जाकर के और अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जॉब चेंज करने के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चेंज करने का सोच रहे हैं तो न करते हुए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो साल थोड़ा सा गुजर जाए, उसके बाद आखिरी में जाकर के और आप जो है वो कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या विशेष तौर पर आपको और कर लेना चाहिए और क्या चीज ऐसी है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं अब इन दोनों बिंदुओं पर। तो आइए बात कर लेते हैं क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको ओवर थिंकिंग से इस साल जो है वो बचना चाहिए। देखिए, सोचना विचारना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोच लेता है तो वो कई बार अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है और फिर आप नुकसान ही कर लेते हैं, फायदा नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए, नंबर 1। दूसरा, निर्णय लेना सीखने की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा उस पर आप काम करिए, सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन राइट टाइम इन योर लाइफ, विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू इन दिस पर्टिकुलर ईयर। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेने से भी इस साल बचना है। देखिए, रिस्क लेने से इसलिए कि आपके साथ एग्रेशन जुड़ा हुआ है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई नया बिजनेस शुरू करने की बजाय आप जो कर रहे हैं उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बावजूद इसके अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो फिर विशेषज्ञों को साथ में रखते हुए आप कैलकुलेटिव रिस्क पे काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। तो थोड़ा-सा इस पहलू को भी आप अपने जीवन में ध्यान में रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कि क्या और वो चीज़ें जो मोटे तौर पर आपको कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य को आप जल भी चढ़ाएँ, जब जल आप चढ़ाते हैं तो हल्दी डालें और हल्दी डाल कर के सूर्य को जल चढ़ाएँ। देखिए, सूर्यदेव को जब जल चढ़ाया जाता है ना, तो शुरू का आधा घंटे, 1 घंटे के अंदर-अंदर के जो सूर्य देवता होते हैं, जब सुबह-सुबह एकदम सूर्य देवता का जब उदय होता है, उस समय उनके दर्शन लाभ कीजिए और उस समय जब आप उनको जल चढ़ाते हैं, मैंने कई बार देखा जब सिटी में निकलते हैं, कोई लोग रात को सुबह 11 बजे, 12 बजे नहा के निकल रहे हैं और उसके बाद सड़क के ऊपर जाकर के और जल चढ़ा रहे हैं। देखिए, व्यवस्थित समझिए, उस सूर्य देव जी को सुबह 1 घंटे के अंदर जब वो उगते हैं या जब आपको दिखते हैं, बस उस पहले 1 घंटे के अंदर आप जब सूर्य देव के लिए, देखिए इसमें नहाने का बहुत गहरा संबंध नहीं है। जब सूर्य देव को आप पानी चढ़ाते हैं, हो सकता है कि कुछ सम्मानित ज्योतिषी मनीषी मुझसे इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन आप नहा कर के ये चीज़ें आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब आप आदरणीय सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो सुबह जल्दी उठें और पहले 1 घंटे के अंदर हल्दी डाल करके और उसके बाद में आप इस तरीके से जब जल चढ़ाते हैं तो उस जल को आप किसी भी बर्तन में इकट्ठा करें और उसको फिर पौधों में या किसी में भी बाद में आप डाल दें, ताकि वो बह करके और ऐसी जगह पर न जाए जहां उसे नहीं जाना चाहिए। ये हो गई। इसके साथ ही साथ अगर आप और ध्यान रखने की प्रयास करें मोटे तौर पर, तो अपने जुबान पर जो है वो थोड़ा सा इस बार काबू रखिएगा, ताकि आप बोलने की कोई गलती कहीं ना कर सके, क्योंकि आप गुरु हैं और आप काउंसलिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, आप शिक्षा के और क्षेत्र में भी बड़े मुकाम पर होते हैं। इसी तरह के 3 नंबर के लोग हैं जो वो काम करते हुए पाए जाते हैं और बड़े इज्जतदार और समाज में बड़ी आपकी विशेष भूमिका रहती है। तो उस पद को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी पर संयम रख करके और इस साल का लुत्फ उठाइए। हर जगह आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बस समझना है, निर्णय लेना है और स्वयं की योग्यता पर थोड़ा सा काम करने की आपको आवश्यकता है, सो दैट आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। मेरे आदरणीय साथियों, न्यूमरोलॉजी या वास्तु अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल नई बैच का टाइम जानिए और फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। अभी तक के लाड़ प्यार और दुलार के लिए मैं आपका जीवन भर नतमस्तक हूं, आपका ऋणी हूं। और लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर लें, ताकि मैं बार बार आपसे मुलाकात करता रहूं, मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके जीवन में मैं हसीन सी गुदगुदी करता रहूं, जिससे जीवन खूबसूरत हो। आत्मीय प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूँ आपसे और इस बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मूलांक 4 वाले लोगों के लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, हर किसी को जिज्ञासा होती है, हर कोई जानना चाहता है कि उसके जीवन में जो भी नया हो रहा है या होने वाला है वो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा और उसमें आपका रोल क्या है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो आप उन चीज़ों को करके अपने जीवन को आसान कर सकते हैं और जीवन को खूबसूरत कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ हो, 13 तारीख को हुआ हो, 22 तारीख को हुआ हो या 31 तारीख को हुआ हो, ये सारे के सारे लोगों का मूलांक जो है वो 4 होता है, ये बात आप जानते हैं। 2025 की अगर हम बात कर लें तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9, मतलब 1 हो गया आपका राहु और 1 हो गया आपका मंगल। देखिए, राहु और मंगल का जो रिश्ता है ना, ये एक दूसरे के पीछे दौड़ने भागने वाला रिश्ता है। मतलब आप समझ जाइए कि बहुत अच्छी दौड़, एक के पीछे एक दौड़ रहा है पकड़ने के लिए, इसका मतलब है बहुत अच्छा रिश्ता तो नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके 2025 4 नंबर के लिए क्या खूबसूरत चीजें लेकर के आया है और कहां कहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहा हूं आपसे 4 मूलांक वाले लोगों के लिए
2025 क्या सौगात लेकर के आया है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, राहु की अगर मैं बात करूं 4 नंबर की, तो ये बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं और मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, विचारों का बवंडर इनके साथ होता है, मैं हमेशा कहता हूं। प्लस राजनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, इनके साथ में है ना चालाकी, चतुराई, ये परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में बड़े मास्टर होते हैं, बड़े माहिर होते हैं और पैसा इनके आसपास मंडराता ही रहता है। ये कब उसको आकर्षित कर ले कोई भरोसा नहीं है। तो कुल मिला के 4 नंबर के साथ पैसा भी अच्छा होता है। ये 4 नंबर की गुणवत्ताएं हैं। अगर मैं नकारात्मक पहलू की बात करूं नंबर 4 की, तो देखिए 4 नंबर के साथ अहम होता है। 4 नंबर के साथ एब्यूसिव लैंग्वेज होती है। ये इनके ऊपर शब्दों का जो है वो चुनाव नहीं कर पाते हैं और कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि 4 नंबर का कोई बंदा है वो कब किसको क्या बोल दे। इस बारे में आपको ये एहसास होता रहता होगा। अगर आप 4 नंबर हैं तो हो सकता है मेरी बात से आप सहमत होंगे। और जो आपके आसपास है अगर 4 नंबर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बुरा ना माने, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड है, वो उस नंबर की जो है वो एक गुण है जिसकी वजह से वो ऐसा होता है। इसके साथ ही साथ 4 नंबर अहम के साथ, ईगो के साथ थोड़ा सा घमंड भी होता है, थोड़ा सा इनको पर्सनल फील भी आता है कि मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, ऐसा होता है 4 नंबर जब भी कहीं भी जाते हैं या कुछ भी होते हैं, तो थोड़ी सी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 9 नंबर क्या कर रहा है इनका ये वाला साल 2025। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं 2025 में आपके हेल्थ को लेकर के अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए जो 4 नंबर है, बेसिकली इसको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर सबसे ज्यादा 4 नंबर मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मानसिक तौर पर परेशानी को मैं इस तरीके से समझाऊं कि जरूरत से ज्यादा विचारों का आना, उन विचारों का ऑर्गेनाइज नहीं होना, और विचारों के ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से काम में कभी भी वो एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। इस वजह से 4 नंबर मूलांकित जितने भी लोग होते हैं, इनके जीवन में हमेशा मानसिक पीड़ा को लेकर के और परेशानी बनी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अपने इसको ठंडे फ्रिज में आप कैसे रखें, इस पर इस साल आपको विशेष काम करना चाहिए। वैसे 4 नंबर के लोगों को जिंदगी भर अपने इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन स्पेशली 2025 में आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना। एक चीज देखिए, मैं हेल्थ की बात सबसे पहले क्यों करता हूं पता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि हम इसी की वजह से इस दुनिया में हैं। ये है जब तक हम इस दुनिया के हैं उसके बाद नहीं है। तो शरीर है तो ही उसके बाद सारी चीजों की आप कल्पना भी कर सकते हो और उन्हें चरितार्थ भी कर सकते हो। ये ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर ले। आपके सामने सोने का भंडार है और आप उठ के एक कदम नहीं चल सकते हो, तो वो भंडार भी आपके काम का नहीं है। दैट इज वाई आपके जीवन में आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और जिस पर आपको अटेंशन देना चाहिए। तो 4 नंबर को अपनी मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टमक को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि बाहर का जरा खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए। और इसकी चेहरे के ऊपर भी कभी कभी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि 4 नंबर जो है ना, ये बना होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, बना होता है मार्केटिंग करने के लिए, बना होता है सेल्स करने के लिए, बना होता है टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये वाला जो साल है ना, ये थोड़ा सा नरम गरम आपके लिए जाएगा। इस लिहाज से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से प्रॉस्पेक्ट पर काम कीजिए, थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग कीजिए। और अगर आप 5 या 8 घंटे मार्केट में गुजारते हैं तो उसकी जगह पर 12 या 13 घंटे मार्केट में गुजारने का प्रयास कीजिए। अगर आप जितना रिजल्ट ले रहे थे उससे ज़्यादा रिजल्ट अगर आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सेक्टर्स आपके लिए काम भी अच्छा करेंगे। और अगर आप जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी प्लानिंग बढ़ा दें और अपना मार्केट में वक्त गुजारना थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्यार मोहब्बत इश्क की। देखिए 4 नंबर जो है वो प्यार मोहब्बत इश्क करता तो है, लेकिन इस साल जो है इसमें थोड़ा सा अप डाउन की संभावनाएं जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और जिनकी शादी हो गई है उनके मैरिज रिलेशन में भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपस में टकराव की संभावना बन सकती है। देखिए ये एक सजेशन है, ये डराने वाली बातें नहीं है, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे। तो सबसे अच्छे रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप रिश्तों को वक्त दें, एक चीज, और दूसरा उनके बीच कम्युनिकेशन जो है वो बनाए रखें, ताकि जो रिश्ते आपको लगता है कि कहीं दूरी पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आप उन रिश्तों को वापस अपने साथ अपने जैसा बनाए रखें। साल गुजर जाएगा, अगले साल फिर कोई नई सौगात लेकर के आएगा। चलिए
अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बेसिकली कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिस पर थोड़ी सी रेमेडी को लेकर के अगर हम काम कर लेते हैं तो ये साल आपके लिए तुलनात्मक अच्छा हो जाएगा और आप भी निश्चित रूप से दूसरों जैसे इस साल को एंजॉय कर सकें। देखिए, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहेंगे, जीवन है तो दुख दर्द तकलीफ भी रहेगी, लेकिन इन सजेशंस के माध्यम से हम उन उतार चढ़ाव को और जीवन की उन समस्याओं का थोड़ा सा सरलीकरण कर पाते हैं, जिससे हम फोकस हो पाते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जानते हैं अब कि वो क्या क्या रेमेडीज हैं जो 4 नंबर के लोगों को इस साल स्पेशली कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से 2025 उनका खूबसूरती के साथ गुजरता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि देखिए, कुछ लोग हैं जो व्यापार के अलावा जॉब में भी होते हैं, तो वो लोग जिनके मूलांक 4 हैं और अगर वो जॉब में और अगर वो स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जैसे जैसे साल गुजरेगा। और कई बार वर्क पॉलिटिक्स का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कई बार वर्क पॉलिटिक्स में काम नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा सा अपने व्यवहार, अपने स्वभाव और थोड़े से अच्छे कम्युनिकेशन के तालमेल से उस पॉलिटिक्स में अपने आप को बनाए रखें, जिसकी वजह से आप बाद में एक बेहतर परिणाम उसी जगह पर आपको मिलेगा। इसलिए परेशान ना हो, विचलित ना हो और चेंज करने का बहुत ज़्यादा मन आपको नहीं बनाना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि हमें किन किन रेमेडीज़ पर काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, हमेशा कहा गया है और मैं भी कहता हूं, 4 नंबर वाले लोग हैं तो उनको डॉग को हमेशा फिट करना चाहिए। जो आपको लगता है, जो आप उसको खिला सकते हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या किसी भी तरह के डॉग, या कलर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस पर अटेंशन न दें, बस डॉग को फीड करें। दूसरा, अगर वक्त मिलता है और अगर आप कहीं भी ढूंढ पाते हैं या रख पाते हैं तो जौ के दाने अपने जेब में रखें। जब आप घर से निकलते हैं या काम करने के लिए जाते हैं तो जौ के दानों को अपने जेब में कहीं भी आप रख लें और शाम को आते हैं तो उसके बाद में उनको गमलों में डाल दें या पानी में डाल दें, जो भी आपको करना है उस तरीके से आप करें। जब आप जौ के दाने लेकर के निकलते तो एक अलग तरह की सकारात्मकता 4 नंबर के साथ आगे बढ़ती है। साथ ही साथ बजरंगबली का साथ ना छोड़ें, 9 नंबर मंगल का है और बजरंगबली जो है जब आपके साथ होते हैं तो हाँ, कोशिश कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोशिश कीजिए कि मौका मिलता है तो सुंदरकांड कर लें, और नहीं तो एटलीस्ट बजरंगबली के मंदिर जाइए और उनको प्रणाम कीजिए, उनका तिलक लगाइए चरणों का, माकर हो जाए। देखिए, यहाँ सुनना महत्वपूर्ण नहीं, हम आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो हनुमान चालीसा लगा ली और काम करते करते सुन रहे हैं। हमेशा ध्यान दें, मैं हमेशा व्यासपीठ पर भी होता हूँ तो ये कहता हूँ कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ जो ये सुनना नहीं आता है कभी भी, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा को पढ़ना है, सुनना नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तब भी 4 नंबर के साथ में आप बहुत अच्छे से इस नए साल में अपने आप को श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जीवन में स्थान दीजिए और 4 नंबर को 2025 के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से कार में दोनों पहिए जब अलाइनमेंट करा लेते हो तो ठीक चलता है ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अलाइनमेंट, बिकॉज एक दूसरे का आप पीछा कर रहे हो, एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, तो उसकी बजाय आप भागने की बजाय अलाइनमेंट कीजिए, तो आप गाड़ी को बहुत अच्छे से चला पाएंगे और जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जा पाएंगे। मेरे आदरणीय साथियों, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, चैनल नए हैं तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी बड़े प्यार मोहब्बत से टच कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ये तमाम सारी घटनाएं जो है परिवार को बढ़ाने में मदद करती है। भाग्यमंच का परिवार बढ़ रहा है, उसके लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये कुछ भी सीखना चाहते हैं और एक नया प्रोफेशन अपने आप को देना चाहते हैं या जीवन का सरलीकरण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें और अगली वर्कशॉप की जानकारी लें। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन को खूबसूरती प्रदान कीजिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, मगर सिर्फ उनके लिए जो इस जीवन को खूबसूरती के साथ जीना जानते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, लीजिए हर बार की तरह इस बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ, आपके मोबाइल में, आपके हैंडसेट में, आपके लैपटॉप में, आपके टीवी स्क्रीन पर। हम अभी बात कर रहे हैं 2025 सभी मूलांकों के लिए कैसा होगा। आज हम बात कर रहे हैं 5, 14 और 23 की। 5, 14, 23 ये सब के सब का टोटल जो है वो 5 पर आता है, ठीक है ना। तो 5 जो है वो बुध है,
और बुध जो है इन्हें राजकुमार की संज्ञा है, किस्मत वाले होते हैं और परमपिता परमेश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद 5 नंबर के साथ चलता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। 5 नंबर के साथ 2025 अर्थात 9 नंबर 2025 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है और 9 जो है वो मंगल है, सेनापति है। देखिए न्यूमरोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं नंबर्स के, उनके हिसाब से इनको सबको इनका नामकरण संस्कार किया गया है, जिससे पढ़ाना, समझना और प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। वहां 5 नंबर को राजकुमार की संज्ञा है और 9 नंबर को सेनापति की संज्ञा है। तो राजकुमार और सेनापति, देखिए राजा के बाद अगर सेनापति का एक अच्छा संबंध होता है तो उसमें से एक नंबर 5 भी है, जिसे आप राजकुमार कहते हैं। अब यहां दो चीजें, राजकुमार अगर बहुत अच्छे से काम करेंगे तो सेनापति हमेशा उनके लिए खड़े होंगे और उनसे बोलेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर राजकुमार अगर बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ते हैं तो सेनापति को मजबूरी में राजा के पास जाकर के शिकायत करना होगी कि साहब राजकुमार जो है वो काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं कि 9 नंबर अगर आप अपने रास्ते पे सीधे सीधे चल रहे हो तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपको तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। तो इस साल 5 नंबर को बड़े समझदारी के साथ में और जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं उसको करने के लिए एकदम तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सेनापति आपके साथ में है और आपके हुक्म को मानने के लिए तैयार। बात आ जाती है कि जो 5 नंबर है ये बेसिकली होते कैसे। 5 नंबर के लोग होते हैं ना, ये हाजिर जवाब होते हैं, ये समस्या हल करने के लिए पैदा होते हैं और ये मीडिएटर का भी काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। दो लोगों के बीच अगर कहीं उलझन है, कहीं मनमुटाव है, कुछ भी है तो 5 नंबर बैठेगा और दोनों के बीच दोस्ती करा देगा। ये इस तरह की चीज 5 नंबर के साथ होते हैं। ज्ञानी होते हैं, व्यापार के लिए भी बने होते हैं और जॉब के लिए भी बने होते हैं। बेसिकली स्वभाव इनका जैसा भी हो, लेकिन गुणवत्ता होती जिसकी वजह से ये व्यापार भी कर लेते हैं और इसीलिए वाणिज्य में, व्यवसाय में और बाकी फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर हम बात कर लें, होटल इंडस्ट्री की हम बात कर लें, या जितने भी ऐसे वो तमाम सारे जो 5 नंबर के साथ में जुड़े हुए व्यापार हैं उन सब में ये काफी अच्छा करते हैं। इस साल की अगर मैं बात करने का प्रयास करूं तो बेसिकली 5 नंबर मुख्य तौर पर वाणिज्यिक तौर पर, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया या आपका जितना भी लेन देन करने वाली जितनी भी चीजें होती उन सब में बुद्धि की विशेष महत्ता जो है वो होती है नॉलेज के साथ साथ। देखिए ज्ञान जो है हासिल कर लेना एक अलग चीज है और उस ज्ञान का बुद्धि के साथ उपयोग करना ये अलग चीज हो जाती है। तो 5 नंबर जो है आपको वो ताकत देता है, जो भी आपने अपना ज्ञान हासिल किया है उसको श्रेष्ठता से उपयोग करने के लिए आपको आतुर करता है। बात करते हैं आपके प्यार मोहब्बत की, तो देखिए प्यार और मोहब्बत इस साल आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूं देखा जाए तो 5 नंबर मोहब्बत के लिहाज से धोखे जो है वो 5 नंबर के साथ होते रहते हैं, तो इसलिए ये एक ऋणात्मक पहलू भी कहा जा सकता है और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत होती है। इस वजह से कई बार मैरिज लाइफ भी जो है वो संकट में आती है। लेकिन अगर मैं इस साल की स्पेशली बात करूं तो व्यापार व्यवसाय आपके लिए काफी अच्छा है। दूसरा, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उन नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं और वो तमाम सारे प्रोजेक्ट जो आपसे छूट गए हो पहले कभी जिंदगी में, तो वो काम करने का वक्त ये साल आपका है जिस साल में आप काम कर सकते हैं और बड़े अच्छे से आप जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। सच कहूं तो 5 नंबर का सच्चा साथी अगर कोई है तो वो 9 नंबर है। तो इस वजह से 5 नंबर को यह मौका मिला है 2025, जिसका टोटल 9 आता है। आपने जो जो जिंदगी में सोच रखा है वो सब आप इस साल कर सकते हो और वो हर काम आपके लिए सफलता जो है वो लेकर के आएगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने की बजाय एक्शन लेने का वक्त है कि आप एक्शन लीजिए और आलस्य को त्याग करके उस एक्शन के ऊपर सफलता के घोड़े पर बैठ जाइए और एक चाबुक घोड़े पर मार दीजिए। बस वो घोड़ा आपको अलग अलग लक्ष्य से मिलवाता हुआ चला जाएगा। मेरे आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव भाग्यमंच के इस प्रोग्राम से हमेशा आपसे यह कहते हुए पाया जाता हूं कि जीवन में बहुत सारी चीज में वक्त वक्त पर आपको मौके मिलते रहते हैं, उन्हें पहचानना और पहचानने के बाद उनकी तैयारी करना और तैयार करके उन मौकों को हासिल करना और कर गुजरना, बस यही जीवन है।
और आपका ये साल उसी के लिए बना हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं अब हेल्थ की। देखिए, जो 5 मूलांक के लोग हैं ना, उनके लिए अगर हेल्थ के लिए इस बार मोटे तौर पर बात करें तो एक तो मानसिक हेल्थ के बारे में जरूर प्रयास करें, क्योंकि जब हम उन्नति के घोड़े पर सवार होते हैं तो कई बार विचारों के बवंडर के साथ में थोड़ा सा आराम करना भूल जाते हैं, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। तो इस वजह से एक प्रॉपर रेस्ट का होना भी ज़रूरी है और विचारों पर कमांड करना, क्योंकि रात को सोते हैं तब भी उन्नति के ख्याल आते रहते हैं, जो कई बार मानसिक हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। नर्वस सिस्टम को लेकर के इश्यूज बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो जिस पर एक व्यवस्थित आपकी दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ पिंपल्स को लेकर के, स्किन रैशेस को लेकर के प्रॉब्लम होना, और स्पेशली स्टमक को लेकर के। तो जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत सीधा सीधा है कि पूरा प्रयास करें कि आप घर का बना हुआ भोजन खाएं और बाहर अनहेल्दी कुछ भी ना खाएं, जिसकी वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम ना हो या तुलनात्मक कम हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जो इस साल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। ये वाली चीज़ अभी मैंने आपसे हेल्थ से रिलेटेड बात की है, अब मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये है कि 9 नंबर एग्रेशन देता है, तो एग्रेशन देता है और 5 नंबर को बोलने की आदत होती है, तो वो सोचने नहीं देता है और बोलने पर आप आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अनावश्यक बकबक न करें, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो। और दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सोचिए और फिर बोलिए जहाँ जितना ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है 5 नंबर के लिए, जिसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि अपना वजन न बढ़ने दें, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो उस स्थिति में आपके वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना और सबसे मुश्किल काम है वजन को कम करना। उन कामों, मुश्किल कामों में से एक काम ये भी है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है, इसमें अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर यह है कि आप कोई भी काम जो भी आप जीवन में इस साल प्लान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो काम पूरा कर लीजिए और करने के बाद में जब हो जाए तब लोगों को पता लगे, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको योजना बना करके और उसको पहले से बता रहे हैं कि मैं ऐसा 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 करने वाला हूं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं होगा। चौथी चीज, आप कोई भी काम करने के शुरुआत करते हैं तो उसको पूरा किए बगैर किसी दूसरे काम में कूद जाते हैं। यहां भी आपको थोड़ा सा इस साल विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई वो वाली चीजें जो हमें नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चीज ऐसी है जो इस साल 5 नंबर मूलांक वाले लोगों को कर लेना चाहिए। तो अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको वर्क फ्रॉम होम से बचना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर हमेशा बाहर जाके काम कीजिए। अगर मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ भी है तो आप घर से बाहर जाके कहीं और जगह पर बैठ करके और वर्क फ्रॉम होम को परफॉर्म कीजिए। वो तुलनात्मक आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो गणेश जी की पूजा जो है वो करते रहें पूरे साल भर। यूं भी आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विशेष श्रद्धा के साथ गणेश जी के साथ आप आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपके मुंह से बुरे शब्द ना निकले, मतलब अच्छा शब्द ही किसी के भी लिए आप बोलने का प्रयास करें, ना बोलें। और अगर बोल रहे हैं तो अच्छा बोलें, क्योंकि आपका बुद्ध जो है वो जब आप किसी और के लिए बुरा बोलते हैं तो आप बुद्ध खराब होता है, हर इंसान का खराब होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा कभी भी नहीं बोलना चाहिए इंसान ने, आप स्वयं अपना बुद्ध खराब कर लेते हैं। तो आप हमेशा अच्छा बोलें दूसरों के लिए जब भी बोलें। दूसरा, जरा सा भी आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुन पाते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि 9 नंबर मंगल का प्रभाव है आपके ऊपर, तो ये उस चीज को बढ़ाएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि अगर किसी ने, कोई भी आपका अपना नजदीकी अगर आपके कोई कमी को उजागर करता है या आपके जानकारी में लाता है, तो नाराज होने की बजाय उस पर थोड़ा सा सकारात्मकता का पहलू आप रखेंगे तो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। एक आधा पॉइंट अगर और मैं इसमें जोड़ने का प्रयास करूं तो जो छोटे कर्मचारी हैं उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, उनसे अच्छे से बात करें। मौका आने पर उनको कोई भी दान दक्षिणा दे सकते हैं तो उनको जरूर देने का जो है वो आपको प्रयास करना चाहिए। और नियमितता बहुत जरूरी है इस साल आपके लिए, तो अपनी कंटिन्यूटी को जरूर आप बनाए रखिएगा। नियमितता का जीवन में वैसे भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप नियमितता से उस काम को अंजाम दे सकते हैं जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कंटिन्यूटी की ताकत है, इसको हमेशा बनाए रखें। और चींटी से ये बात हमको जीवन में सीखना भी चाहिए कि वो कितनी कंटिन्यूटी से अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ाती है। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, अभी फोन करें, अपॉइंटमेंट लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए अगला वर्कशॉप कब है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। अभी तक के लाड़ प्यार
और आशीर्वाद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, आप पसंद भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस के साथ हमेशा आपसे रूबरू होता रहूं। आत्मीय प्रणाम, मिलते हैं बहुत जल्द। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके बीच मुखातिब हूं और जैसा आप जानते हैं कि अभी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर मूलांक के लिए 2025 कैसा होगा। देखिए 2025 जो है, जब भी कोई नया साल आता है तो हम नए साल को वेलकम भी करते हैं और जब वो जाता है तो उसकी विदाई भी करते हैं। अर्थात हम उसको लेकर रोमांचित तो होते हैं और उसको लेकर के हम आकर्षित भी होते हैं। फर्क आ जाता है कहाँ, जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि इस साल में ये चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे हित में है, और अगर इन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेता हूं तो ये साल मेरे लिए थोड़ा और अच्छा हो सकता है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मूलांक 6 की, अर्थात जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को हुआ हो या 24 तारीख को हुआ हो, ये तीनों लोग जो है वो 6 नंबर मूलांक के होते हैं। अब देखिए 6 नंबर मूलांक है और 2025 जो है दैट इज 2 + 0 + 2 + 5 = 9, मतलब मंगल। अब 6 नंबर और 9 नंबर मतलब शुक्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन है। देखिए शुक्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाते हुए नजर आता है जीवन में, जीवन के कार्यक्षेत्र पर। समझते हैं सबसे पहले इस चीज को कि 6 नंबर की अपनी योग्यताएं क्या क्या होती है और क्या उसकी नकारात्मकता है, जिन पहलुओं पर उसके ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में मैं व्यापार, लव और बाकी चीजों पर आपसे बात करता हूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं नंबर 6 शुक्र की, 2025 कैसा होगा। देखिए जो 6 नंबर शुक्र का जो होता है ना, अब देखिए मंगल और शुक्र दोनों को ही सकारात्मक ढंग से उपयोग किया जाता है। शुक्र है आज ये नहीं है, शुक्र है आज बड़ा अच्छा है, मतलब किसी अच्छी चीज के संदर्भ में शुक्र शब्द आप प्रयोग में लाते हैं। और इधर आप कहते हैं साहब सब मंगल ही मंगल है, मतलब दोनों जो शब्द हैं वो सकारात्मकता से भरे हुए हैं। शब्द की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। देखिए 6 नंबर के जो लोग होते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। इनकी आंखों में गजब की आकर्षण शक्ति होती है। इनके दांत भी बड़े खूबसूरत होते हैं, इनकी मुस्कुराहट भी बड़ी खूबसूरत होती है। ये बड़े हर उम्र में आप इनको देख लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि इनकी उम्र ठहर सी गई है। बिल्कुल इस तरह का जीवन या इस तरह का इनका ऑरा होता है। 6 नंबर का ऑरा भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा खूबसूरत ऑरा होता है। तो 6 नंबर के ये जितने भी तमाम सारे जातक हैं, निश्चित रूप से ईश्वर का विशेष आशीर्वाद इनके ऊपर होता है। बड़े पुण्य के बाद नंबर 6 मिलता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। बड़ा पारिवारिक नंबर होता है, परिवार से बड़े जुड़े हुए होते हैं, बड़े भावुक भी होते हैं, घर से बाहर रहते हैं तब भी परिवार का ख्याल रखने वाले होते हैं। ये है 6 नंबर। और अगर मैं इनके नकारात्मक बिंदुओं पर बात करूं तो इक्के दुक्के 2-3 बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखिए आलसी प्रवृत्ति कभी कभी क्या, अगर प्रवृत्ति है तो फिर वो आलस्य में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल मंगल है तो वो हर वो चीज जो आपके अंदर है उसको बढ़ावा देता है। तो आप आलस्य पर थोड़ा सा इस बार काम कीजिएगा और अपने आप को एक्टिव बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, आप कई बार तारीफ पसंद होते हैं, तो तारीफ पसंद होना अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई चीज आपके अंदर अच्छी है और अगर कोई आदमी उसे कह रहा है आपको, तो उसे आपको पॉजिटिव सेंस में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोई चीज आपके अंदर नहीं है और कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो वो एक तरह से बुराई ही मानी जाती है और आप अपने बारे में नकारात्मक सुन नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि अतिशय प्रशंसा भी आपके लिए वो बुराई जैसा ही इंडिकेट करती है। कोई आदमी बुराई नहीं कर पाता तो वो जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करता है। सो ये भी एक चीज जो है समझने के, ध्यान देने के। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है 6 और 9 का, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत अच्छी और बहुत सारी चीजें लेकर के आया हुआ होता है। देखिए 6 नंबर जो है ना, वो स्वयं के ऊपर खर्चा करता है, एट द सेम टाइम वो दूसरों पर भी खर्चा करता है।
यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप स्वयं पर आप खर्चा करते हैं, दूसरों पर खर्चा करते हैं, अच्छी बात है, ईश्वर ने अगर आपको दिया है और आप अगर ऐसा करते हैं तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं। पर फर्क कहाँ आ जाता है, आपको बिना मतलब की चीजें खरीदने की आदत होती है, जिन चीजों को आपको जरूरत नहीं है, बाजार जाते हो तो वो भी खरीद लाते हो। तो इस साल थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार मैंने देखा है, आप जब मॉल में जाते हैं या कहीं और भी मार्केट में जा रहे हैं और वहां पता लगा एक के साथ एक फ्री है, अब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, पर एक के साथ एक फ्री बच गए और खरीद के ले आए, घर में रखिए, किस काम की। तो कुल मिलाकर के कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और कुछ चीजें हैं जिन आपको विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्यार और मोहब्बत की। देखिए, प्यार और मोहब्बत 6 नंबर के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई है। बेसिकली अपोजिट जेंडर की तरफ इनका आकर्षण हमेशा बना रहता है। देखिए, मानव है और मानव है तो सभी का आकर्षण होता है। 6 नंबर का आकर्षण अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर महिला की ये ड्यूटी बन जाती है, अगर वो 6 नंबर की है तो, कि वो पुरुष का जो है वो उनकी इज्जत करे, और पुरुष की ये ड्यूटी बन जाती है वो महिलाओं की इज्जत करे। तो आपका 6 नंबर जो है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और उसकी सकारात्मकता आपके साथ में जुड़ी रहेगी, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लव लाइफ 100% अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शादी की अगर मैं बातचीत करता हूं तो वो भी सब आपके साथ में होना है, उसमें कोई तकलीफ मुझे नजर नहीं आती है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दें। व्यापार की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये समझना होगा कि वो तमाम सारे अवसर आपके लिए रास्ता देख रहे हैं इस साल, जिनका आप कभी रास्ता देखा करते थे या मिले और आप उनको सही वक्त पर निर्णय नहीं ले पाए और उनको अपना नहीं बना पाए। तो इस साल में स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में अगर आपसे कह दूं तो जो भी अवसर मिल रहे हैं उनको आप एकदम बाहों में भर लें, पकड़ लें उसको, ताकि वो अवसर आपसे छूट न जाए। और उस अवसर का सही समय है फायदा उठाने का, उस पर काम कीजिए और अपने जीवन की सक्सेस को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको येलो कलर और पिंक कलर से थोड़ा सा अपने आप की अगर आप दूरी बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी जगह पर आप लाइट ब्लू है, लाइट ग्रीन है या वाइट कलर जो है, इनके साथ में अपने आप को आगे बढ़ाइए, तो तुलनात्मक आप इस साल को और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। आइए, अगर मैं व्यापार में भी अगर आपसे और बात करने की इच्छा रखूं तो फैशन हो गया, ज्वेलरी हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, टूर ट्रेवल्स इंडस्ट्री हो गई, ये तमाम सारी इंडस्ट्री में जो जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, या इन इंडस्ट्रियों को बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना है। क्या करना है आपको, इसके साथ साथ अगर और चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो देखिए, आपको ओवर थिंकिंग से बचने की आवश्यकता है। देखिए, 6 नंबर भी कई बार जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अपना नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ 6 नंबर बोलने में वैसे तो काफ़ी मीठे होते हैं और अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, पर कई बार मीठे बोलने के साथ साथ कई बार दूसरों के साथ जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी मीठी वाणी का उपयोग एक अच्छी जगह पर ही आप करने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस साल और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने आलसी स्वभाव से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस पर काम कीजिएगा और अपने आप को थोड़ा सा वर्कोलिक बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आपके अपोजिट जेंडर से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस साल न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो। आप खुद जितना भी अपने आप से करने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी और से अगर कोई काम आपने दिया, हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो खुद करें, पर ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ अपने खर्चीले स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। देखिए, दो चीज़ होती है, जब आप कमाते हैं, कोई साल अच्छा जा रहा है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, तो आप फटाफट नए लोन्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं। मेरा यहाँ पर सजेशन होगा 25-30 सालों के अनुभव के साथ कि जब कभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उसको व्यापारिक तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें या उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो परिस्थिति हर समय नहीं होती। तो बड़ी ईएमआई, अच्छा पैसा आया, आपने इमीडिएट कर तो लिया, लेकिन अगले साल या उसके बाद के साल में वो चीज़ें वैसी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं तो उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने व्यापार व्यवसाय में और आगे की ज़िंदगी को एक स्टेबिलिटी के साथ आप आगे ले जा सकेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप वास्तु या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें, अपॉइंटमेंट लें, अगली बैचेस के बारे में जानकारी लें, फटाफट अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएं। और अगर कोई आप
प्रेडिक्शन चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय के बारे में, क्या करें क्या न करें, क्या नया करें, किस तरह का लोगो डिजाइन करें, किस तरह के आपके कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स और टेम्पलेट्स होना चाहिए, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, जानना है तो प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे आवाज दें। मुझे खुशी होगी अगर आपके जीवन में कुछ सरलता हो जाती है। तो मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी करें। आत्मीय प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी मूलांकों के लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना सामने, नया आगमन होता है, तो जो लोग उन्नतिशील होते हैं ना, वो जीवन में हमेशा इस बात की खोज में लगे रहते हैं कि वो जीवन में और श्रेष्ठता की तरफ कैसे बढ़ें, जीवन में और ऊंचाइयां कैसे हासिल करें, क्योंकि इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। परमपिता परमेश्वर ने भेजा है कि जाओ और जीवन में सिद्ध करके दिखाओ कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेज करके कोई गलती नहीं की है। आज हम बात करेंगे 7 नंबर की, अर्थात जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो या 25 तारीख को हुआ हो, आप सब लोग 7 नंबर मूलांक के जाने जाते हैं। और 7 नंबर जो है वो केतु का होता है। इधर अगर 2025 की बात करें, 2 + 0 + 2 + 5 बराबर होता है 9, अर्थात मंगल का नंबर है। अब देखिए, 7 और 9 के ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे काम करेगा और किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि 7 नंबर की सकारात्मकता क्या क्या है, किस तरह के लोग होते हैं, और इनकी नकारात्मकता क्या है, नकारात्मक पहलू क्या क्या है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं मूलांक 7 वालों का 2025 कैसा रहेगा। मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं और ये हमेशा अविभाजित होते हैं और बड़ी गहराई इनके अंदर छिपी होती है। सच कहूं तो जो मूलांक 7 के लोग होते हैं ना, बेसिकली ये कायनात का नंबर है, ये इस ब्रह्मांड का नंबर है। आप देखा, 7 समुद्र का नाम आपने सुना होगा, 7 फेरों का नाम आपने सुना होगा, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 फेरे भी होते हैं। तो ये जो 7 है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मतलब इनके साथ भौतिकवादिता तो होती है, लेकिन साथ ही साथ में ये आध्यात्मिक भी होते हैं, बड़े काइंड होते हैं, बड़े जेंटल होते हैं और कठिन मेहनत करने वाले होते हैं। तो 7 नंबर होते बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर नकारात्मक पहलू की मैं बात करूं तो इसमें इनका दोष नहीं है, राहु की वजह से ये चीजें इनबिल्ट इनके अंदर होती है। सबसे पहली चीज, भावुक होते हैं, अर्थात दिल से डिसीजन लेते हैं। और जो लोग दुनिया जानती है कि दिल से डिसीजन लेते हैं, वो कभी कभी इनके अगेंस्ट काम करता है या इनका नुकसान ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज, मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज करने की ठानी या किसी चीज को ये कर रहे हैं और अगर उसमें असफलता मिलती है तो ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वजह से मानसिक पीड़ा इनके साथ कई बार जीवन भर बनी रहती है। तो उस पर इनको काम करने की आवश्यकता जीवन भर होती है, पर इस साल विशेष तौर पर रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 नंबर में, तो इनके अंदर गहराई होती है। और गहराई होती है इसलिए खोजबीन करने के लिए जाने जाते हैं, बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं उसमें बड़ा डीप अंदर तक चले जाते हैं। प्रश्न आ जाता है, इस साल क्या करना है, इस साल बाकी की चीजें किस तरह की रहने वाली है, उस पर थोड़ा सा समझना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके साथ में लव लाइफ को लेकर के या मैरिज को लेकर के। देखिए, 7 नंबर जो है ना, वो शुरू से ही शादी को लेकर के संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। बड़ी लेट शादी होती है या फिर शादी हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। ये 7 नंबर की तासीर है। इसलिए इस साल भी आपको थोड़ा अपने प्यार मोहब्बत को लेकर के और शादी वाले पोर्शन को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इनमें ऐसा ऐसा बना रहेगा। सावधानी से मतलब आप कर क्या सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से करने वाली चीज क्या है कि आपके बीच संवादों का गैप बिल्कुल बना हो। कम्युनिकेशन से हर रिश्ते को जिंदा किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपको धैर्य ही एक ऐसा
माध्यम है जो आपके रिश्तों को जो है वो बरकरार बनाए रखता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप चुप हो जाएं, आपने कुछ बोल दिया सामने वाला चुप हो जाए। अगर वो नाकावारा गुजर रहा है बोलना तो वो रिश्ता बना रहेगा, और नहीं तो आपने भी बोला उसने भी जवाब दे दिया, रिश्ता जो है वापस में दरकिनार हो जाता है। यहां आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको इस साल सीख करके काम करना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये मुझे पता है और मैं उसको करने जा रहा हूं। इन प्लेस ऑफ दैट, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग टू डू समथिंग न्यू, तो आप पहले 2 महीने 3 महीने उसके बारे में काम करिए, उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, विशेषज्ञों से मिलिए, और उसके बाद आप उस काम को अगर करेंगे तो आपको सफलता तुलनात्मक जो है वो अच्छी मिलेगी। एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो मोटे तौर पर यह है कि मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई भी योजना बना रहे हैं और उसमें हासिल करना आप चाहते हैं, और जरा सा भी अगर असफल हो जाते हैं तो आप इसको स्वीकार कीजिए कि आप दुनिया की हर परीक्षा में पास नहीं हो सकते। आप नहीं, इस दुनिया का कोई भी इंसान। तो हार के बाद ही जीत है, ये बचपन से हमने सीखा है। इसलिए अगर कोई चीज आप ना हासिल कर सकें तो अपने आप को संभालें, और किसी भी कारण से आप अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोकिए। कैसे होगा? कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो हमेशा अपने साथ सकारात्मक लोगों के साथ में रहें, और अपने साथ में काउंसलिंग जरूर आप करें। जब भी 7 नंबर के लोग काउंसलिंग लेकर के काम करते हैं तो उनके लिए काम करना आसान होता है और जीवन में एक अच्छी उन्नति की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। देखिए निश्चित रूप से 7 नंबर जो है वो लोशो ग्रिड के हिसाब से मेटल एलिमेंट के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस वजह से मेटल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो, या स्पेशली 7 नंबर ऑकल्ट के लिए जाना जाता है। तो अगर आप ऑकल्ट इंडस्ट्री में भी अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं या उस तरफ मोड़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यह साल तुलनात्मक अच्छा होगा। आप इसको करिए और इस बारे में आप विशेष अपने आप का चिंतन कीजिए कि आप इस तरह के कामों को भी अपने जीवन, आध्यात्मिक तौर पर भी आप अपने आप को एक नए करियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आप हीलिंग प्रोफेशन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब देखते हैं तो दुनिया में समाज सेवा आप किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और लोगों को हील कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अब इसके साथ जॉब को लेकर के, कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और अगर उसको स्विच करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब स्विच करना हमें ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो आप जहां हैं वहां बने रहें, वो ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा वक्त गुजारें, जब साल गुजरेगा और थोड़ा अंत तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका निर्णय ठीक था उस परिवर्तन में। पॉलिटिक्स का हो सकता है कि आपके साथ आप उसके शिकार रहें, क्योंकि तभी जॉब चेंज करने के थॉट आते हैं जब आपकी संतुष्टि ना हो, आपका काम में मन ना लग रहा हो। कई बार ये ग्रहों के प्रभाव भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो बेटर है सिचुएशन में अपने आप को ढालने की प्रयास कीजिए और जहां है वहां बने रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हमें और इस साल नहीं करनी चाहिए और क्या इक्की दुक्की चीजें जो हमें करनी चाहिए। देखिए नई ऊंचाइयों के मौके तो मिलेंगे आपको। उन नई ऊंचाइयों का जो मौका होगा तो नई एडवेंचर के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कई बार क्या होता है कि कई बार अनायास कुछ मौके हमारे लिए आ जाते हैं और हम तैयार नहीं होते हैं, तो हम उनको इनकेश नहीं कर पाते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि हम कंपटीशन के इस दुनिया में कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, आप सोच रहे हो मैं लूँ ना लूँ, इतने में कोई और आएगा और लेकर के चला जाएगा। सो अपने आप को नई ऊंचाइयों के लिए, नई किसी चीज़ को, सफलता को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार बना के रखिए। इस साल मौका आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको लंग्स की प्रॉब्लम जैसे हमेशा रहती, रेस्पिरेटरी टेक को लेकर के प्रॉब्लम होता है, इसके साथ में स्किन डिजीजेस को लेकर के भी आपको इशू रहता है, मानसिक तौर पर भी आपकी परेशानी रहती है, तो आपको हमेशा एक साफ सुथरे वातावरण में और हमेशा एक खुले एनवायरनमेंट में अपने आप को एक ब्रीथ करवाते रहें। और आप एक्सरसाइज ज़रूर अपने जीवन में करें, पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपको डार्क कलर के कपड़े 7 नंबर को नहीं पहनने चाहिए। जब भी आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपका किस्मत जो है वो एक कदम पीछे खिसक जाता है, आप ऐसा मान लें। तो बेटर है कि आप येलो हैं, लाइट ब्लू हैं या लाइट सिल्वर कलर के वाले पार्ट में भी, इस तरह के कोई जो भी कलर आपके 7 नंबर के हैं, मेरे दूसरे वीडियोस में जब मैंने 7 नंबर को एक्सप्लेन किया, बताया, उसको देखिए और उन्हीं कलर का सहारा लीजिए। और नहीं तो लाइट कलर पहनिए, कोई भी डार्क कलर हो उसको अवॉइड कीजिए। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है,
तत्काल फोन करें, आवाज दें, अगली बैच कब शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी हासिल करें और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए, जीवन का सरलीकरण कीजिए। और अगर आप कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए खूबसूरती के साथ। में वादा करता हूं 2025 कुल मिलाकर के मिला जुला आपके लिए रहेगा। अच्छे से स्वागत कीजिए, दृढ़ संकल्पित रहिए और डटे रहिए। बस दुनिया जानती जो डटे हैं तो वो जीवन में आगे निकल जाते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मीय प्रणाम। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूं और जैसा आप जानते हैं कि इस बार हम 1 नंबर से लेकर 9 नंबर मूलांक तक के तमाम सारे जातकों के लिए 2025 कैसा होगा इस सीरीज पर बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबर 8 पर, मतलब 8, 17 और 26 पर। 8, 17 और 26 इनका टोटल जो है वो 8 पर आता है और 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है। और 2025 मतलब 2 + 0 + 2 + 5 स्कल्स टू 9 मतलब 9 अर्थात मंगल। 8 और 9 शनि देवता और मंगल जी का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टकराव पैदा करता है, क्योंकि एक जल्दबाज है और एक थोड़ा धीरे धीरे चलने का आदी है। तो जल्दबाज और स्लो जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो टकराव होना बड़ा लाजमी हो जाता है। चलिए आइए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि शनि बेसिकली है क्या। जमाने भर की कहानी किस्से आपने सुन रखे हैं, मैथोलॉजिकल भी, आध्यात्मिक भी और बाकी भी है। लेकिन शनि जो है सही मायने में अध्यात्म और भौतिकवादिता के बीच का सामंजस्य है शनि। इन दोनों के बीच का संतुलन है शनि। और जब इन दोनों के बीच का संतुलन है इसका मतलब एम्बिशियस भी है और जीवन भर उन्नति बनाने के लिए शनि देवता जो है वो प्रतिबद्ध होते हैं। बस काम करने का तरीका अलग होता है और गति थोड़ी सी स्लो होती है। तो इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि गति रुक गई है, उन्नति धीरे हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं, दूसरे लोग बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर सही मायने में शनि की जो उन्नति होती है वो स्लो और स्टडी होती है। बड़े पदों पर होते हैं, अधिकार वाले पदों पर बैठते हैं शनि के जितने भी जातक होते हैं वो। और अगर व्यापार की हम बात करते हैं वहां पर भी शनि जब देने पर आ जाते हैं तो आपको 1 मिनट में राजा से रंक बना देते हैं। साथ ही साथ अगर इधर आते नकारात्मक पहलू पर, जो सकारात्मक है लेकिन लगते नकारात्मक है कि जीवन के 35 साल या 38 साल 40 साल के आसपास जाकर के और आपको सफलता मिलती है। मेरे शनि के किसी वीडियो में किसी सम्मानी श्रोता ने, दर्शक ने कमेंट किया था कि साहब फिर क्या है, जब 35-40 साल के बाद फिर उन्नति मिलती तो क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर धैर्य न खोते हुए इस बात को समझना चाहिए कि जीवन उन्नति के लायक बनता ही एक वक्त गुजर जाने के बाद है। 30-35 साल के बाद आप जीवन को समझ पाते हैं और उसके बाद जीवन को बहुत अच्छे से आप आनंदित हो पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे या आगे देखने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जीवन में 50, 55, 60 साल और 70 साल में भी बड़ी उन्नति की है और जीवन को बड़े आनंदित होकर के जिया है। तो धैर्य न खोएं और इस ग्रह को समझने का प्रयास करें अगर आप 8 नंबर मूलांक के हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, सड़क है वो भी शनि है, पब्लिक है वो भी शनि है, तमाम सारे हमारे सहयोगी नीचे के कर्मचारी हैं वो भी शनि है। शनि को गंदगी से भी देखा जाता है, शनि कौवे को भी शनि से जो है वो देखा जाता है, लोहे से संबंधित जितने काम होते हैं वहां भी शनि से देखा जाता है। शनि से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और जब शनि देव के साथ में 9 नंबर का कॉम्बिनेशन आता है तो एक एक पर क्या क्या प्रभाव आते हैं आइए उस पर बात करते हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करता हूं, देखिए शनि के साथ में अगर जब 9 आ जाता है तो थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत और मैरिज लाइफ ये दोनों थोड़ी सी गड़बड़ाने लगती है। तो इस साल आपको थोड़ा सा अपने लव लाइफ को लेकर के भी और अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के भी बड़े धैर्य के साथ में आपको हैंडल करने की आवश्यकता है।
अब धैर्य तो लगेगा, लेकिन साथ में कम्युनिकेशन जरूर लगेगा। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, कम्युनिकेशन का गैप नहीं करते और पेशेंस बनाए रखते हैं, तो आप अपने लव लाइफ को और साथ ही साथ में मैरिज वाली लाइफ को भी, उस टकराव को जो है वो आप प्रबंधित कर पाते हैं और अपने रिश्ते को जो है वो मैनेज कर पाते हैं, प्रबंधित कर पाते हैं। अगर मैं हेल्थ को लेकर के बातचीत करता हूं तो देखिए, हर्निया की प्रॉब्लम की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ शारीरिक तौर पर भी, चूंकि शनि पूरे ढांचे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हड्डियों के लिए, नर्वस सिस्टम को लेकर के या हड्डियों को लेकर के सूर्यदेव और शनिदेव, ये दो ही लोग हैं जो पूरी तरीके से आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा तकलीफ में आता है जब कोई नकारात्मक टकराव उत्पन्न होता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपने साथ में लगाने का प्रयास कीजिए और एक नियमितता के साथ अपने जीवन जीने का जो है वो आदत डालिए, जो आप ऑलरेडी करते हैं। लेकिन इस साल अगर नहीं करेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स में गिर सकते हैं। तो आपको मोटे तौर पर जीवन की दिनचर्या की शुरुआत इस तरीके से आपको बिल्कुल करना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं फाइनेंस की, कि 2025 में 8 नंबर मूलांक वाले लोगों का फाइनेंस कैसा है। देखिए, दो चीजें हैं कि वैसे तो ये चीज हमेशा कही जाती है कि आपका ईएमआई का बर्डन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है तो बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा बड़े फाइनेंस से आप बचिएगा, और जो भी ईएमआई अगर आपकी चल रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट, कोई कर्जा आपने ले रखा है, तो उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा पूरी दुनिया में जब धनवान कैसे बने पर मेरे सेशंस होते हैं, तो उस समय मैं कहते हुए पाया जाता हूं कि फाइनेंस जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेते हैं तो उससे बड़ा अमृत कुछ नहीं होता है, लेकिन फाइनेंस जब आप विलासिता के लिए लेते हैं तो इससे बड़ा जहर भी कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप फाइनेंस ले रहे हैं तो इट इज गुड फॉर यू, बट फिर भी वो आपके नियंत्रण में होगा तो वो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होगा। करियर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए, इस साल अगर आप लॉन्ग टर्म गोल पर काम करेंगे तो वो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़े से लंबी योजनाएं आप बनाइए और उन लंबी योजनाओं पर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो उतार चढ़ाव भरा रहेगा, आपका चैलेंजिंग रहेगा इस साल। तो आप उसको नियंत्रित करें। उतार चढ़ाव बढ़ा है तो उस स्थिति में आपको कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने की बजाय जो चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है, तो जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज है जो इस साल मूलांक 8 वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सच कह दूं तो अपने और परायों की सही परिभाषा सिखाता ही शनि है। शनि देव की जब 7.5 चलती है तो आपको वास्तव में यह दुनिया समझ में आने लगती कि दुनिया कैसी है और कौन अपना है और कौन पराया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 7.5 ये चीज आपको सिखाती है और बहुत अच्छे से आपको सिखाती है। तो 8 नंबर जो है उस लिहाज से शनिदेव का यह नंबर मूलांक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात मुख्य तौर पर जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको जल्दबाज और धीरे, मतलब बुजुर्ग और एग्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जनरली होता नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है यहां पर, सबसे पहले कि जैसे ये साल जाता है तो साल के अंत में हेल्थ इश्यू जो है वो दे जाता है। तो आपको पूरे साल भर मोटे तौर पर हेल्थ का ध्यान रखना। देखिए, कई बार आपका मन ये कह सकता है कि साहब इसमें नया क्या बता रहे हो, हेल्थ का ध्यान तो हर आदमी को रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8 नंबर मूलांक के लिए इस साल विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक आम इंसान नहीं ध्यान रखेगा तो इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर मूलांक 8 वाले लोगों का ध्यान अगर शरीर से थोड़ा सा भी हटेगा इस साल, तो निश्चित रूप से उनको शारीरिक तौर पर अलग अलग तरह की परेशानियां शनिदेव से जुड़ी हुई आ सकती है। तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में शुरू ही ना करें जब तक आप एक्सरसाइज न कर लें या जब तक अपने शरीर के लिए काम न कर लें, और एक हेल्दी ईटिंग की आदत आप जरूर रखिएगा। आइए, इसके बाद अगर समझने की बात है तो आपको गाड़ी बहुत धीरे धीरे और व्यवस्थित तौर पर चलाना है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्रेशन आता है तो कहीं ना कहीं उत्साह आ ही जाता है, आपका गति से नाता होने लगता है और वहां पर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। 9 नंबर का ये बेसिक स्वभाव है। तो इस वजह से थोड़ा सा वाहन का उपयोग जो है वो समझदारी पूर्ण तरीके से आपको मोटे तौर पर करना चाहिए। अपनी सज्जनता को बरकरार रखने की जरूरत है। देखिए, 8 नंबर जो है वो प्रभावपूर्ण लोगों के नंबरों में से आता है।
ठीक है ना। तो अंदर से वो भावना डेवलप हो जाती है। तो कई बार सज्जनता से हट करके हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जो नागवारा गुजरता है समाज को, दुनिया को, दोस्त मित्र यारों को और परिवार के सदस्यों को। तो आपको थोड़ी सी अपनी सज्जनता पर, सज्जनता मतलब आप बड़े हम्बल होकर के बातचीत करें, आपकी भाषा में अभद्रता ना हो, आपकी भाषा में अहम ना हो, घमंड ना हो, नॉर्मल होकर के, सहज सरल होकर के, और आपको इस बार जो है अपनी चीजों को वाणी संयम के साथ रखना चाहिए। दूसरा, आप छाया दान करिए। कई शनि के मेरी रेमेडीज का पूरा एक वीडियो जिसमें ढेर सारी मैंने रेमेडीज आपको बताई है, देखना चाहें तो ढूंढ करके उस वीडियो को देखिएगा आप। लेकिन छाया दान में ये हो जाता है कि आपने तेल लिया है और तेल में आपने अपना चेहरा देखा और देखने के बाद में उस तेल को आप दान कर देते हैं। इसको छाया दान कहते हैं। बेसिकली सरसों के तेल में आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। छाया दान के साथ साथ जब भी आप शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं तो उस दौरान आप कभी भी सीधे मंदिर न जाएं। शनिदेव के इसमें आप साइड से आप जाएं और साइड से ही शनिदेव को आप टच करके या उनके दर्शन करके आप आ जाएं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है शास्त्रों में कि शनिदेव की जो निगाहें जब डायरेक्ट आप पर पड़ती है तो वो बड़ी असर बिना जो है वो होती ही नहीं है। तो आप उनकी निगाहों से बचेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि अधिकतर जगह पर शनिदेव की निगाहें झुकी हुई होती है और यही कारण है कि शनिदेव की मूर्तियां या तस्वीर भी घर में नहीं लगाई जाती, ताकि उनकी निगाहें आपके ऊपर पड़े और उसका कोई एक नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आए। तो कुल मिलाकर के शनिदेव और जो 9 नंबर मंगल है, इनका ये जो है वो मिला जुला असर रहेगा। संघर्ष जीवन में रहेंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट पर न जाएं, लॉन्ग टर्म गोल पर काम करें और रिस्की फाइनेंस से आपको पूरी तरीके से इस साल बचना है। तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए अच्छा होगा। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तत्काल बात कीजिए, अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं तो नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त मित्र यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और अगले खूबसूरत वीडियो में। अभी तक के आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए मैं आपका नतमस्तक हूं। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार फिर आपसे मुखातिब हूं। और जैसा आप जानते हैं कि 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के मूलांकों के लिए 2025 कैसा होगा, इस पर अभी हम बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 9 नंबर, 18 नंबर और 27। 9, 18, 27 इन तीनों का टोटल जो है वो 9 आता है और 2025 का टोटल भी 9 आता है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। मंगल वर्सेस मंगल का ये कॉम्बिनेशन, अर्थात बुलेट ट्रेन आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में आने वाली है। गति है, जोश है, ऊर्जा है, जुनून है, कठिन परिस्थितियों में खड़े होने की ताकत है, एग्रेशन है, फास्ट निर्णय है, फास्ट कम्युनिकेशन है। ये तमाम सारी चीजें मल्टीपल होने जा रही है। और जब ये चीजें मल्टीपल हो जाती है तो वहां कितनी ज्यादा सावधानी की जरूरत है, ये भी समझने की चीज है। और कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और अवसर हैं जिनको आप तेजी से ग्रैब कर सकते हो लाइफ में, उसको भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, 9 नंबर जो है बेसिकली मोक्ष का नंबर भी कहा जाता है और 1 से लेकर के 9 न्यूमरोलॉजी में ये सबसे आखिरी नंबर होता है। इसके बाद सारे 2 डिजिट वाले नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। 1 शुरुआत है और 9 अंत है, और जहां अंत होता है वहां से नई शुरुआत होती है, ये दुनिया जानती है। तो यहां पर आपको समझना यह है, जितने भी 9 नंबर मूलांक के लोग हैं उनको, कि पीछे पलट करके ये साल देखना जरूर है कि कहां कहां गलतियां हुई है, कहां कहां हम अच्छा कर सकते थे, कहां कहां हम श्रेष्ठ कर सकते थे, और किन कामों पर पुनः चिंतन के बाद आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये साल आपके लिए नई सौगात, नई सफलता और नई उन्नति लेकर के आया है। कॉम्बिनेशन ऐसा है। क्या करें, क्या न करें, व्यापार को लेके, प्यार मोहब्बत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के और सावधानियों को लेकर के क्या क्या करना है, आइए अब हम सिलसिलेवार एक एक पर बातचीत करते हैं।
विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहा हूं मूलांक 9 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, प्यार मोहब्बत की अगर हम बात कर दें तो नए रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने कहीं भी अपना दिल लगाया है तो आप ये मान कर चलिए कि आपके साथ में मुलाकात होने की संभावना है, रिश्ते आगे बढ़ने की संभावना है। प्यार मोहब्बत के साथ अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो तुलनात्मक आपकी मैरिज लाइफ ज्यादा अच्छी होने वाली है। मतलब अगर बहुत थोड़ी सी भी नीरसता या खटास आप कहीं महसूस कर रहे होंगे तो उसमें आपको राहत मिलेगी और आपको लगेगा कि वो बॉन्डिंग 30-40 साल की भी शादी हो गई हो, 50 साल भी हो गए, तब भी आपको एक नया रोमांच महसूस होगा, एक नई बॉन्डिंग आप महसूस करेंगे। आइए, अगर मैं हेल्थ को लेकर के आपसे बात करूं तो मोटे तौर पर इस साल आपके हेल्थ को लेकर के आपको सावधानी रखने की जरूरत क्यों है? आप सोच रहे हो साहब इधर तो बोल रहे हो सब कुछ अच्छा है, फिर हेल्थ को लेकर के सावधानी क्यों है? देखिए, वैसे तो समझदार लोग पूरी जिंदगी भर अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन 9 नंबर के साथ में जब इसका डबल प्रभाव आ जाता है तब फिर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। किसको लेकर के? नंबर 1, इंजरी को लेकर के, क्योंकि 9 नंबर के साथ में एक्सीडेंट की संभावनाएं या प्रबल संभावनाएं होती है। तो ऐसी स्थिति में 9 नंबर को विशेष तौर पर जब भी वो कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इस साल तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ये सजेशन रहेगा, 25-30 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, 9 और 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो मेरे 25-30 साल के अनुभव से मैं ये निवेदन कर सकता हूं कि मौका आए तो आप गाड़ी चलाएं ही नहीं, कोई और आपके लिए चला सकता है तो ज्यादा अच्छा है। और अगर मजबूरी में चलाना पड़ती तो आप गाड़ी को बड़ा नियंत्रण में चलाइए, धीरे चलाइएगा। साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा शार्प वेपन अपने साथ में न रखें, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो कैंची हो। तलवार बंदूक की तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, पर कोई भी शार्प वेपन भी अगर है तो अगर आपको लेकर के भी कहीं जाना है, पिकनिक विकनिक पे भी, तब भी आपके पास नहीं होना चाहिए, किसी और के पास में आप उसको रखिए। और अपनी जुबान पर आपको काबू रखना है, क्योंकि मंगल अधैर्य का साथ होता है, जल्दबाज होता है। ऐसी स्थिति में कई बार आपकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो आपके रिश्तों को घायल कर सकते हैं और आपको व्यापारिक हानि दे सकते हैं। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और डबल मंगल का प्रभाव होने से शायद आपके निर्णय और फास्ट हो जाएं। ऐसी स्थिति में कई बार आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देखिए, मैंने पहले किसी वीडियो में कहा है या अक्सर मैं व्याख्यानों में कहता हूं कि जब आपकी साइकिल पहाड़ से नीचे उतर रही हो या ओवरब्रिज चढ़ गए हैं और चढ़ने के बाद अब उतर रहे हैं तो वहां आपको पेडल लगाने की जरूरत नहीं होती है, बड़ी आसानी से और बड़ी तेज गति से आपकी साइकिल नीचे की तरफ उतरती है। लेकिन उसी समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी साइकिल में चेक करने की होती है, वो है ब्रेक। अगर उस समय अगर आपका ब्रेक अगर व्यवस्थित नहीं है तो आपका दुर्घटना होना तय हो जाता है। तो बुलेट ट्रेन आपके साथ इस साल बैठ रही है। 9 और 9 का ये कॉम्बिनेशन है जो हर क्षेत्र में आपको गति देगा। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो तो उस गति के दौरान आपकी सावधानी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपका पेशेंस वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए इस चीज को थोड़ा समझिएगा। अगर मैं काम की बात करूं या व्यापार की मैं बात करूं या जो भी आप काम करते हैं अपनी जिंदगी में, वहां पर इस बार आपको प्लानिंग और रणनीति की आवश्यकता है। और जो भी आप प्लान करेंगे इस साल करने के लिए 2025 में, उसके लिए आप पहले बहुत अच्छी सी रणनीति बनाएं, बहुत अच्छा सा प्लानिंग करें और उसको कोशिश करें कि फरवरी के बाद में अगर आप उसको लागू करते हैं तो वो डेटा के हिसाब से वो कंपैरेटिवली आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। तो जनवरी में और फरवरी एंड तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसके पहले जो भी करना चाहते हैं उसका एक बहुत अच्छा रणनीति बना लें, प्लान कर लें और उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन आप करिए तो आपको तुलनात्मक ज्यादा सफलता मिलेगी। इस बात के लिए आपको मैं आश्वस्त करने की इच्छा रखता हूं, पूरी संभावना है इसकी। अब बात कर लेते हैं कि पूरे साल भर, जैसा आप जानते हैं कि जो 9 नंबर है ये बजरंगबली का नंबर है, मंगल का नंबर है और बजरंगबली पूरी तौर से आपके साथ में है। इसलिए बजरंगबली के मंदिर जरूर जाइए, बजरंगबली के दर्शन जरूर करिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर आपको करना चाहिए, बजरंग बाण का भी पाठ अगर आप कर सकते हैं तो वो भी करिए। देखिए, ये सारी चीजों में से जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट उन चीजों को आपको जरूर करने की आवश्यकता है। बजरंग बली ने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मुंह से ना नहीं कहा है और हर परिस्थिति में विजय होकर के दिखाया है और प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। इसलिए आपके लिए इस साल बजरंग बली, वैसे तो 9 नंबर हैं, ऐसे लोग अपने आप ही बजरंग बली की तरफ आकर्षित हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इस बार आपको उनसे थोड़ा ज्यादा प्यार और मोहब्बत
करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आप इस साल को बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। नए अवसर आपके पास में है ही हैं, उन अवसरों का फायदा उठाइए, लेकिन तैयारी करने के बाद उठाइए। जब कई बार क्यों, क्योंकि मंगल जल्दबाज है और डबल मंगल है, तो वो आपको कहेगा कि जल्दी करो, तो वो पैशेंस हो सकता है कि बीच में आपको न रखने दे, तो वहां पैशेंस रखिए, तैयारी करिए। और एक और चीज है, आपको स्वयं की योग्यताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि मुझे 10 तरह की चीजें आती है, बहुत अच्छी बात है। उन 10 चीजों में से कोई कमजोर पहलू अगर है तो उस पर काम कर लीजिए, नहीं तो कोई एक और नई योग्यता जिसकी आपको जरूरत महसूस हो रही हो, तो उस एक नई योग्यता को अपने साथ में एड ऑन कीजिए, ताकि आप और अच्छे से अपने जीवन को खूबसूरत और हेल्दी बना सकें। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, अभी आवाज दें और बैचेस की जानकारी लीजिए। अगली बैच में फटाफट अपने आप को एनरोल कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, नया प्रोफेशन दीजिए। अगर आप जॉब करते हुए कोई नया काम करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर आप व्यापार करते हुए इसको करना चाहते हैं तब भी इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर आप बिना ऑफिस के इस काम को करना चाहते हैं तब भी इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर आप एक सेलिब्रिटी के रूप में काम करना चाहते हैं तब भी इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो हमेशा इस तरह की चीजों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, नंबर है स्क्रीन पर, आवाज दें, तत्काल अपॉइंटमेंट बुक करें और अपना जीवन का सरलीकरण करें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्यार मोहब्बत को इसी तरह देते रहिए। आत्मीय प्रणाम अभी तक के प्यार के लिए।